Hello, dear 8th class students. Today we will understand the chapter 11, the cherry tree. Okay, so today we will understand the about the cherry tree. So now let's start. One day when Rakesh was 6, he walked home from the Mashuri Bazaar eating cherries. एक दिन देखो, ये जो चैप्टर है, ये लेसन 11 है, ये चेरी ट्री, चेरी के पेड़ के बारे में बताया गया है। तो पूरी स्टोरी है चेरी ट्री की। तो देखते हैं हम। ये कह रहा है वन डे व्हेन राकेश वाज 6, एक दिन जब राकेश 6 एज का था, है ना, उसकी एज 6 ईयर थी। ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज। तो वह मसूरी बाजार से घर जा रहा था चेरी खाते हुए। दे वर अ लिटिल स्वीट अ लिटिल श्योर। वो जो चेरीज थी वो थोड़ी सी मीठी थोड़ी सी खट्टी थी। स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज, है ना, लाल कलर की चेरीज थी। स्मॉल छोटी छोटी रेड कलर की चेरीज थी। विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली, जो कि कश्मीर की घाटियों से आई हुई थी, जो वो चेरी खा रहा था। ठीक है। राकेश राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउट स्केट ऑफ मसूरी। राकेश जो है अपने दादाजी के साथ मसूरी के बाहर रहता था, है ना, मसूरी के बाहर साइड रहता था, मसूरी शहर के जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन, जंगल साइड, जहाँ से जंगल शुरू होते थे। तो मसूरी शहर के आउट में रहता था। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 मील्स अभी। उसके मम्मी पापा एक छोटे से गांव में रहते थे जो मसूरी से 50 मील्स दूर था। मील्स मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है। तो वो 50 मील दूर था मसूरी से एक गांव जहाँ उसके मम्मी पापा रहते थे, किसके, राकेश के। बट देयर वाज नो स्कूल इन द विलेज एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल। वहाँ पर क्या था, उस छोटे से गांव में स्कूल नहीं थे और राकेश के पेरेंट्स चाहते थे कि वो राकेश को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। ठीक है। तो अब आगे देखेंगे। सो दे सेंड हिम टू स्टे विथ हिज ग्रैंडफादर, इसलिए उन्होंने राकेश को उसके ग्रैंडफादर के साथ भेज दिया था, ग्रैंडफादर के साथ रहने और वहीं पढ़ाई करने। अ रिटायर्ड रेंजर इन मसूरी, उसके ग्रैंडफादर जो थे रिटायर रेंजर थे मसूरी में, है ना, फॉरेस्ट रेंजर थे मसूरी में जो रिटायर हो गए थे। राकेश वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज। राकेश जब स्कूल से घर वापस आ रहा था, उसके दादाजी वाले घर, तब उसने रास्ते से चेरी खरीदी। ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच, उसने चेरी के एक बंच के 50 पैसे पेड किए। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू बैक होम, उसको स्कूल से घर जाने में आधे घंटे लगते थे, पैदल चल के जाने में। एंड बाय द टाइम ही रीच्ड द कोटाज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट, और जब तक वो घर पहुंचा उसके पास सिर्फ 3 चेरीज बची हुई थी। हैव अ चेरी ग्रैंडपा, ही सेड, उसने दादाजी से कहा, दादाजी चेरी खाओगे। एज सून एज ही शॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, जब उसने दादाजी को गार्डन में देखा तो उसने कहा, दादाजी चेरी खाओगे क्या। ग्रैंडफादर टुक वन चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर टू, ग्रैंडफादर ने उसके हाथ से एक चेरी ले ली और जो बची हुई 2 चेरी थी राकेश ने जल्दी से उसको अपने मुंह में डाल ली और खाने लगा। He kept the last seed in the mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone. राकेश ने क्या किया, वो 2 चेरी मुंह में डाल ली थी, उनको वो खाता रहा अपनी टंग से, जीभ से घुमा घुमा के रोल कर करके खाता रहा जब तक कि उस चेरी का सारा स्वाद निकल नहीं गया। लास्ट में जब तक बीज बचा तब तक वो उसको खाता रहा। ठीक है। आगे देखेंगे। Then he placed the seed on the palm of his hand,
और फिर उसने जब चेरी अच्छे से खा लिया तो उसने जो चेरी की सीड बचे थे उसको अपने हथेली पर निकाला। स्टडाइड इट, और उसने उसको देखा ध्यान से, है ना। आर चेरी सीड्स लकी, राकेश आस्क्ड राकेश। ऑफ कोर्स देन इट विल कीप इट। राकेश ने कहा, जब चेरी को वापस निकाला, उसको ध्यान से देखा तो कहा, क्या चेरी ट्री लकी है? चेरी के जो सीड हैं वो लकी हैं? क्या ये सीड्स, ये बीज लकी हैं? तो दादाजी ने कहे, हाँ ऑफ कोर्स लकी हैं, अगर तुम इसका सही उपयोग करो। नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे। ये लकी नहीं होंगे अगर तुम इनको दूर कहीं फेंक दोगे तो, है ना। इफ़ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़। अगर तुम चाहती हो कि ये लकी रहें तो तुम इनका कुछ अच्छा यूज़ करो। वाट कैन आई डू विथ अ सीड। तो राकेश कहता है कि दादाजी मैं सीड का क्या करूं? तो दादाजी कहते हैं प्लांट इट, उसे प्लांट करो ना, उसे लगाओ और उसका एक पौधा बनाओ, उगाओ। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पैड एंड बिगेन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। तो राकेश ने एक स्पैड मतलब होता है कुदाल, राकेश ने एक छोटी सी कुदाल ली और डिग अप अ फ्लावर बेड, उसने फुलवारी में एक जगह खोदना स्टार्ट कर दिया। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं राकेश यहाँ नहीं खोदो। आई हैव शॉन मस्टर्ड इन द दैट बेड। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड सरसों लगाई हुई है इस जगह में, है ना। ये जो फ्लावर बेड है मतलब फुलवारी होती है, तो मैंने इस जगह में सरसों लगाई हुई है। प्लांट इट इन दैट सैडी कॉर्नर। इसे इस सैडी मतलब छायादार कॉर्नर में लगाओ, ऐसा दादाजी उसको बोलते हैं। वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब्ड। वहाँ पर ये डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको वहाँ पे लगाओ। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड yielding. He did not have to dig. राकेश उस साइड की कॉर्नर पे गया जहाँ पे जो अर्थ थी बहुत ही सॉफ्ट थी, वहाँ की मिट्टी, और उपजाऊ भी थी, है ना। फिर उसने क्या किया, वहाँ पे गड्ढा नहीं खोदा। राकेश डिड नॉट हैव टू डिग। राकेश को वहाँ पे गड्ढा खोदने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ही प्रेस द सीड इनटू द सॉइल विथ हिज थंब। उसने उस बीज को अपने अंगूठे से वहाँ पे प्रेस किया, दबाया। एंड इट वेंट राइट इन, और वो सही से लग गया, बीज सही से चला गया। वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बेंट टू पिक व्हाट ही थॉट was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. एक दिन जब वो गार्डन में देखता है, उसको कुछ एक टहनी टाइप की दिखाई देती है, तो वो झुकता है और उसको अच्छे से देखता है, तो वो अच्छे से वहाँ पर रूटेड लगा हुआ समझ में आता है। एक दिन मॉर्निंग में, है ना, एक दिन मॉर्निंग में उसको कुछ एक पेड़ की टहनी टाइप दिखाई देती है, तो राकेश झुकता है और देखता है कि ये क्या है, तो उसको वो अच्छे से लगी हुई, रूटेड मतलब उसकी जड़ पकड़ी हुई जमीन पर दिखाई देती है। ही स्टार्ड एट इट फॉर अ मोमेंट। वह उसे एक पल के लिए क्या करता रहता है, घूरता रहता है, देखता है, समझता है कि आखिर ये है क्या। देन रैन टू फैच ग्रैंडफादर कॉलिंग ग्रैंडफादर ग्रैंडपा कम एंड लुक। तब वो उसके बाद, उसको देखने के बाद, उसको घूरने के बाद वो चला जाता है दादाजी को लाने और कहता है ग्रैंडफादर ग्रैंडपा कम एंड लुक। दादाजी यहाँ आओ और देखो। द चेरी ट्री, नेक्स्ट पेज में, द चेरी ट्री हैज़ कम अप। देखो जो चेरी का पेड़ है वो आ गया, एकदम आश्चर्य होके कहता है, वो बाहर निकल आया, उग गया। व्हाट चेरी ट्री आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। दादाजी कहते हैं कौन सा चेरी का पेड़। वो उसके पेड़ के बारे में भूल जाते हैं ना, बहुत दिन की बात हो जाती है, उसको भूल जाते हैं, तो कहते हैं कौन सा चेरी का पेड़, क्या, ऐसा करके वो बोलते हैं। देन सीड बी प्लांट लास्ट ईयर लुक इट्स कम अप। तो राकेश कहता है कि ये वो वाला बीज जो हमने पिछले साल लगाया था, देखो अब ये बाहर आ गया, निकल गया, ग्रो कर लिया इसने। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हंचेस। राकेश अपने हंचेस मतलब थाई, है ना, थाई की हेल्प से नीचे बैठता है, झुकता है। वाइल ग्रैंडफादर बेंड ऑलमोस्ट डबल, और दादाजी भी लगभग थोड़े से झुक जाते हैं, जैसा कि ये पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है।
द वर्ल्ड एंड पीड डाउन एट द टिनी ट्रीज, और उस टिनी ट्रीज को झांकते हैं दादाजी भी। पीड मतलब होता है झांकना। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस टॉल, यह लगभग 4 इंच ऊंचा है। चेरी का जो छोटा सा पौधा आया है ना वो, ऐसा दादाजी कह रहे हैं, देख रहे हैं। यस इट्स अ चेरी ट्री, दादाजी कहते हैं हाँ यह तो चेरी ट्री है, सही कहा तुमने। सैड ग्रैंडफादर ने ऐसा कहा राकेश से। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, दादाजी कहते हैं अब तुम्हें इसमें इसकी देख रेख करनी चाहिए और इसमें पानी आनी डालना चाहिए, तो तुम अभी भी इसमें पानी डाल दो और आगे भी देखते रहा करो और इसमें वाटरिंग कर दिया करो। राकेश रैन इंडोर्स एंड कैम बैक विथ आ बकेट ऑफ वाटर, राकेश अंदर जाता है और एक पानी से भरी हुई बाल्टी लेकर बाहर आता है ना। डोंट ड्रॉन इट सेड ग्रैंडफादर, दादाजी कहते हैं इसको ऐसे नहीं, एकदम से पूरा मत डाल दो पानी। राकेश गैव इट अ स्प्रिंकल एंड एनसर्किल्ड विथ इट विथ पेबल्स, फिर राकेश उसको स्प्रिंकल मतलब छिड़काव करके उस पर पानी डालता है पौधे पे, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से एक घेराव, एक सर्किल बना देता है पेड़ के चारों तरफ। दैट ईयर द मानसून रेन्स कम अर्ली एंड राकेश प्लोडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड गमबूट्स। इस साल क्या हुआ था कि जो मानसून है, मानसून वाली जो बरसात है वो जल्दी आ गई है ना, तो राकेश जो है स्कूल जाता था, वो रेनकोट पहन के स्कूल जाता था और गमबूट्स पहन के जाता था। द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन दिस सीजन, तो इस सीजन में जब जल्दी बारिश आई तो चेरी ट्री ने भी जल्दी से ग्रो कर लिया है ना, वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। इट वॉज अबाउट 2 feet टॉल व्हेन a goat entered the garden and ate all the leaves, जब लगभग यह 2 फीट का हुआ चेरी ट्री तो एक बकरी गार्डन के अंदर आ गई है ना, और उसने क्या किया, उसकी चेरी ट्री की सारी पत्तियां खा ली। ओनली द मैन स्टेम एंड 2 thin branches remained, तो उसमें सिर्फ मैन स्टैंड, उसकी जो मुख्य स्टेम थी ना, मुख्य टहनी मैन वाली जो होती है वो बची थी सिर्फ, और उसकी 2 पतली पतली शाखाएं बची थी चेरी ट्री की, बाकी सारी उस गोट ने, बकरी ने खा ली थी। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं कि कोई बात नहीं। सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट, जब ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने राकेश को देखा कि राकेश उदास हो गया है क्योंकि उसके चेरी ट्री को बकरी ने खा ली है, तो वो कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं बेटा राकेश, है ना, ऐसा कहते हैं। इट विल ग्रो अगेन, ये फिर से ग्रो करेगा। चेरी ट्रीज आर टफ, चेरी ट्री जो होते हैं सख्त होते हैं है ना, वह फिर से ग्रो कर लेगा, ऐसा दादाजी कहते हैं, कोई बात नहीं। Toward the end of the rainy season, new leaves appeared on the trees. जब रेनी सीजन जो है, बरसात का मौसम ख़त्म होता है, उस टाइम तक चेरी ट्री में फिर से नई नई पत्तियां आने लगती हैं। Then a woman cutting grass, जब बरसात ख़त्म होने वाली रहती है ना, उसके बाद अच्छी पत्तियां आ जाती हैं चेरी ट्री में, फिर क्या कह रहे हैं, देन a woman cutting grass scrambled down the hillside, her scythe swishing through the heavy monsoon foliage। एक महिला, घास काटने वाली महिला क्या करती है, घास काटने आती है और घास काटते काटते अपने जो घास काटने वाला जो होता है ना, हंसिया कहते हैं अपन लोग, उससे, उसको इन लोग क्या कह रहे हैं, साइथ, साइथ को ही कहते हैं घास काटने वाला आला या हंसिया, है ना। तो एक महिला, जब चेरी रेनी सीजन के ख़त्म होते तक चेरी ट्री में फिर से पत्तियां आ जाती हैं, उसी टाइम एक घास काटने वाली महिला वहां आती है और घास काटते काटते चेरी ट्री के भी कट कर देती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, पूरी तरह से उसको काट देती है, ऊपर से 2 टुकड़े में वो बट जाता है। सी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, उसने ट्री को अवॉइड नहीं किया है ना। वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वाज कट इनटू टू, एक स्वीप, एक बार वो ऐसा हंसिया चलाती है और चेरी ट्री जो है 2 पार्ट्स में कट हो जाता है।
When grandfather saw that had happened, he went after the woman and scolded her. जब ग्रैंडफादर देखते हैं कि ऐसा हुआ है, उस महिला ने चेरी ट्री को कट कर दी, तो वो आते हैं उसके पास और उसको बहुत डांटते हैं, बहुत नाराज होते हैं उस महिला पे। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, पर क्या कर सकते, उन्होंने उस महिला को तो डांट दिया, परंतु जो चेरी ट्री डैमेज हुआ है वो फिर से तो रिपेयर नहीं हो सकता है। ऐसा वो महिला भी सोचती है, दादाजी भी सोचते हैं, और ऐसा ही राकेश भी सोचता है। मे बी इट विल डाई नाउ सैड राकेश, तो राकेश कहता है शायद यह मर गया, चेरी ट्री अब मर गया, ख़त्म हो गया है ना, अब दोबारा नहीं आएगा। मे बी सैड ग्रैंडफादर, दादाजी भी कहते हैं हाँ शायद, उन लोग को लगता है चेरी ट्री गया। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, पर चेरी ट्री की मरने वाली कोई इंटेंशन नहीं दिखाई दी। बाय द टाइम सॉरी स्टूडेंट्स सॉरी By the time summer came again, it had sent out several new shoots. जब गर्मी का टाइम आया उस टाइम तक इस चेरी ट्री में सेवरल मतलब कई, शूट्स मतलब टहनी, कई नई नई टहनियाँ फिर से आने लगी गर्मी आने तक। विथ टेंडर ग्रीन लीव्स, और हरे कलर की पत्तियां भी आने लगी। राकेश हैड ग्रॉन टॉलर टू, और उस टाइम राकेश भी बड़ा हो गया था, क्योंकि बरसात से गर्मी आ गई थी ना, तो राकेश भी बड़ा हो गया था, और चेरी ट्री भी, उसमें भी बहुत सारी टहनियाँ आ गई थी और पत्तियाँ भी आ गई थी। ही वॉज 8 नाउ, अब राकेश जो था 8 साल का हो गया था। आ स्टर्डी बॉय विथ करली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आइज, स्टडी मतलब तगड़ा है ना, एक तगड़ा बॉय जिसके करली हेयर थे, डीप ब्लैक आइज थी, ब्लैकबेरी आइज। ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम, तो ग्रैंडफादर उसको ब्लैकबेरी आइज कहते थे राकेश को। दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज, मानसून के टाइम में राकेश क्या करता है, अपने गांव वाले घर चला जाता है। टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विथ द प्लांटिंग ऑफ प्लगिंग एंड शोइंग, तो राकेश जब मानसून का टाइम आता है ना, तो मानसून आता है, बरसात होती है स्टार्टिंग वाली, तो फिर खेती वेती होती है करने के लिए, है ना, बोनी करने की होती, तो उस टाइम राकेश अपने मम्मी पापा के पास घर चला जाता है उनकी हेल्प करने, खेती में, फार्मिंग में, पौधे लगाने और उनको तोड़ने में, है ना, प्लगिंग करने में और बोनी करने में। शोइंग मतलब होता है बोनी करने, तो ये सब हेल्प के लिए वो अपने गांव घर चला जाता है जब मानसून स्टार्ट होते हैं। When he came back to his grandfather's house, the cherry tree had grown another foot. जब वह वापस अपने दादाजी वाले घर में आता है, तो वह देखता है कि चेरी ट्री और ऊंचा हो गया है ना, और फुट में बढ़ गया वो। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, अब वो चेरी ट्री जो है उसके चेस्ट तक आने लगा, इतना बड़ा हो गया है। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन मैनिस perched on a branch, peering at him with bulging eyes. एक दिन वो देखता है कि एक चिड्डा उस चेरी ट्री में, ग्रीन कलर का एक चिड्डा चेरी ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश कहता है इसे यहीं रहने दो। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, यह चेरी ट्री का पहला मेहमान है ना, अभी तक चेरी ट्री में कोई बैठा भी नहीं है, ये पहला ऐसा मेहमान है, इसे इसी में रहने दो, ऐसा राकेश कहता है, उसको हटाता नहीं है। द नेक्स्ट विजिटर वाज अ हियरी कैटरपिलर, जो अगला जो मेहमान होता है चेरी ट्री का, वो एक, नेक्स्ट पेज में देखते हैं ये, द नेक्स्ट विजिटर वाज अ हेयरी कैटरपिलर, जो अगला जो विजिटर होता है एक कैटरपिलर, मतलब वो इल्लियाँ होती है ना, वो होता है ना, वो भी उस चेरी ट्री में आती है। हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स, वह चेरी ट्री की पत्तियों से अपना खाना बनाती है और खाती है। तो राकेश देख लेता है कि ये तो पत्तियां खराब कर रही है, तो राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, राकेश उसको जल्दी से हटाता है। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और उसको वो सूखी पत्तियों के ढेर में नीचे गिरा देता है। दे आर प्रिटी लीव्स सैड राकेश, राकेश कहता है कि ये बहुत प्रिटी, बहुत ही सुंदर पत्तियां हैं। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इट
देयर आर ब्रीज, और ये हमेशा डांस करने के लिए तैयार रहती हैं जब हवा आती है। ये बहुत सुंदर पत्तियां, और जैसे ही हवा चलती है ये हिलती डुलती डांस करती रहती हैं। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स, राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड लाई डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ ऑफ ट्री। तो राकेश क्या करता है, जब दादाजी भी आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स, जब दादाजी अंदर चले जाते हैं तो राकेश चेरी ट्री के नीचे आता है। चेरी ट्री क्योंकि अब बहुत बड़ा हो गया है तो चेरी ट्री के नीचे आता है, और वहाँ पर चेरी ट्री के नीचे घास आस भी लगी होती है तो वहाँ पर वो लेट जाता है चेरी ट्री के नीचे, और लेट के आराम से लेटा लेटा देखता रहता है। ग्रैंडफादर कम बैक एंड सेट डाउन बिसाइड राकेश। तो ग्रैंडफादर भी अंदर से वापस बाहर आ जाते हैं और वो भी राकेश के साथ बाजू में लेट जाते हैं। ठीक है। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश। राकेश कहता है, दादाजी जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री। तो यह ट्री हमारे लिए स्पेशल क्यों है? जंगल में तो इतने सारे पेड़ लगे हैं बहुत सारे, पर हमें तो उन सब में इतना लगाव नहीं है, पर इस चेरी ट्री में इतना लगाव क्यों है? यही क्यों इतना स्पेशल है हमारे लिए? वाई डू वी लाइक इट सो मच। हम इसको इतना पसंद क्यों करते हैं? बी प्लांट इट अवर सेल्फ सेड ग्रैंडफादर। दादाजी कहते हैं क्योंकि हमने इस पौधे को, इस चेरी ट्री को हमने अपने हाथों से लगाया है। वाट दैट्स वाई इट्स स्पेशल, इसलिए हमारे लिए खास है, स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश एंड ही टच द स्मूथ वर्क ऑन द ट्री दैट हैड ग्रोन। राकेश कहता है कि एक छोटा सा बीज था, और फिर चेरी ट्री के एक स्मूथ सी टहनी पर टच करता है और कहता है कि यह एक छोटा सा बीज था। ही रैन हिज हैंड along the trunk and of the tree and put his finger of the tip of the leaf. I wonder, he whispered, is this what it feels to be God? राकेश कहते हैं एक छोटा सा पेड़ था, चेरी ट्री की एक स्मूथ सी शाखा पे हाथ फेरते हुए और बहुत अपनी उंगलियों से उसकी पत्तियों को छूते हुए कहता है कि यह एक छोटा सा बीज था, चेरी का छोटा सा बीज था जिसको हमने लगाया, और देखो यह धीरे धीरे बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया और हमें इसमें कितना लगाव है। और वो मतलब अपने मन ही मन में बहुत ही खुश होता है, अच्छा फील करता है और कहता है कि इज़ दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड। शायद ऐसा ही भगवान भी महसूस करते होंगे, है ना? ऐसा वो अपने आप में कहता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है अपने आप में। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चेरी ट्री का। तो आपको क्या समझ में आया होगा इस लेसन में? देखो, इसमें दो चीज़ समझ में आई। एक तो चेरी ट्री के बारे में कि चेरी ट्री बेचारा, वो ट्री जिसको लगाया गया तो कितना उसने मुसीबत परेशानी झेला, पर वो छोड़ा नहीं बढ़ना, और लास्ट में बढ़ के एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। ने देखो, जब वो छोटा सा था तब एक गोट ने आके उसको खा गई, फिर भी वो ग्रोथ किया, है ना? मतलब मुसीबत आई उसके पास पर उसने ग्रोथ किया। फिर बाद में उसको काट दिया गया, वो पूरी तरह से मरने लायक हो गया था, पर फिर से वो उसने ग्रोथ पकड़ी और वो बढ़ा। तो उसके पास इतनी मुसीबतें आई लेकिन उन सब से लड़के वो आगे बढ़ा और बहुत बड़ा पेड़ बन गया। तो ये चेरी ट्री की बात हुई। और इसमें क्या हुआ, राकेश के बारे में बताया गया, राकेश की जिम्मेदारियों के बारे में कि राकेश ने चेरी ट्री को लगाया तो उसकी देख रेख की पूरी जिम्मेदारी उठाई, है ना? उसके साथ जो भी हुआ उन सब की उसने केयर की, उसमें वाटरिंग की, उसको देखा, और उसके बाद उसने क्या, अपने दादाजी के प्रति भी जिम्मेदारी निभाई, दादाजी के साथ रहा, और उसने अपने मम्मी पापा के प्रति भी जिम्मेदारी निभाई कि गांव में जाके टाइम टाइम पे उनकी हेल्प भी की, है ना? तो इसमें राकेश के बारे में भी बताया गया है। तो ये दो चीज़ आपने सीखी इस चैप्टर में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।